जश्न है, बल्कि उसके साथ साथ मार्का हक की फ़तह का भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न है। पूरी कौम इसको मना रही है और अल्लाह ताला ने ये जो नेमत हमें दी है कि आज़ादी का एहसास और आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने का एहसास कि जब दुश्मन को मात हुई तो उससे अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मुनफरिद है इस हवाले से कि इसमें मार्का हक की फ़तह का जश्न भी शामिल है। सर PTI ने एहतजाज की कॉल दी हुई है 14 अगस्त के। देखिए, इस मौके पे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर पाकिस्तानी शहरी सब हिलाली परचम लेके बाहर निकला हुआ है। मैं रात गुजर रहा था असेंबली के बाहर से, तो मैंने देखा कि फैमिलीज़ के साथ लोग जो हैं वो असेंबली के बाहर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर परचम लेके निकले हुए थे। तो इस वक्त देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त नहीं है। हम पाकिस्तानी के तौर पे ये जश्न मना रहे हैं और एहतजाज की बातें चल रही हैं। कैसा एहतजाज और कहाँ का एहतजाज, ये जश्न है और ये एक भारत को भी पैगाम है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मनाती हैं और जंग की जीत का जश्न कैसे। अच्छा सर, बिल्कुल पूरी कौम इस वक्त यकीनन पुरजोश है आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, खासतौर पर फतह के साथ, लेकिन एक्टिविटीज़ क्या क्या होने जा रही हैं? देखिए, एक तो बहुत आज रात का जो फंक्शन है ठीक 12 बजे टीवी स्क्रीन्स दिखाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो फायरवर्क्स होंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी होंगे, इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ मिली नगमे शामिल हैं, परेड शामिल है और एक मेरा ख्याल है एक मुनफरिद फंक्शन है। उसके अलावा कल सुबह भी परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर और इधर इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ पे स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट एट डिस्प्ले होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाया जा रहा है और आज टीवी स्क्रीन्स पे 8 से लेके 12 तक आप देखेंगे कि एक शानदार जो है वो जश्न मनाया जाएगा और पूरी कौम और पूरी दुनिया उसको देखेगी। जियो के नाज़रीन को स्पेशली जश्न आज़ादी का एक पैगाम दे दें और जियो के नाज़रीन का नाम दे दें कि पूरी कौम को ना सिर्फ जश्न आज़ादी मुबारक बल्कि मार्का हक की फ़तह मुबारक। ये जश्न आज़ादी एक मुनफरिद जश्न आज़ादी है कि जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़तह का जश्न भी मना रहे हैं और आज वो आज़ादी जो 1947 में हासिल की गई थी उसका दिफा किया गया है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो जियो के व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी। अच्छा सर, एक सिर्फ और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये अलग सवाल है, ये जनवरी में होने वाली मुलाकातों की, तो सर क्या कहते हैं, इन मुलाकातों का क्या नतीजा है? देखिए, मरी में जो एक बैठक थी जमात ने उस पर बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी की, वो ज़िमनी इंतखाबात के फैसलों के हवाले से थी और जो ज़िमनी इंतखाबात में किन कैंडिडेट्स को फील्ड करना है, पार्टी के पास क्या क्या एप्लीकेशंस आई हैं, तो सिर्फ उस हवाले से इजलास था और उसकी तफसील जो है ऑलरेडी रिलीज कर दी है। हुकूमत के वज़ीर हैं वो कहते हैं उसमें मौजूद नहीं थे, उसमें मौजूद नहीं थी, इसकी क्या वजह? देखिए, मरीम औरंगज़ेब साहब मुल्क से बाहर थी और मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज मेरे भाई एक हल्के से वो एक उम्मीदवार के कंटेस्टेंट हैं, तो मैं इस वजह से वहाँ पे शरीक होना। सफदर साहब का क्या काम था सर वहाँ पे? जी, कैप्टन सफदर साहब का क्या काम था सर? देखिए, वो हमारी पार्टी के रुकन है। अब ये बड़ा अजीब सवाल है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत